दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं, आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री को हर जन्म में वही पति मिलता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, इंसान का सबसे बड़ा पाप क्या है और प्रायश्चित कैसे कर सकता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री के बिना पुरुष क्यों असहाय हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी स्त्री या पुरुष इन तीनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष हर जन्म में पति पत्नी के रूप में जीवन बिताते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित भी बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को बहुत ही मन से और पूरा सुनना, तभी तुम्हारी समझ में तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक से आएंगे। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं पूरे मन से और कहानी को पूरा सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन काल में एक क्रूर और पापात्मा बहेलिया रहता था। वो सदा पक्षियों को मारने के नीच कर्म में प्रवृत्त रहता था। उस दुरात्मा का रंग कोये के समान काला था और उसकी आकृति ऐसी भयानक थी कि सभी उससे घृणा करते थे। उसकी लाल लाल आँखों को देख कर के डर लगने लगता था। वो दुष्ट रोजाना प्रातःकाल ही उठ कर के वन में जीव हत्या के लिए निकल पड़ता था और पेड़ की डाल पर बैठे हुए पक्षियों को तथा छोटे मोटे पशुओं को अपने पेने बाणों से रोजाना मारा करता था। और कभी भी क्रूर कर्म करते हुए वो धर्म अधर्म की चिंता नहीं करता था। चिड़ियों को मारकर बेचना और उससे जीविका अर्जित करना वो अपना परम धर्म समझता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन की बात है, वो पक्षियों की खोज में वन में फिर रहा था। फिरते फिरते उसे शाम हो गई थी। उसी समय जोर की आंधी उठी। आंधी के वेग से वृक्ष लड़खड़ाकर गिरने लगे और ऊपर बैठे पक्षी भी त्रस्त होकर नीचे गिरने लगे। आंधी के साथ ही आकाश में मेघों का भयानक गर्जन होने लगा और थोड़ी ही देर में चारों तरफ बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में चारों ओर पानी ही पानी भर गया और तेज हवा के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। उससे बहेलिया का सारा शरीर कांपने लगा। वो घबराकर इधर उधर कोई आश्रय ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई सहारा नहीं दिखाई दिया। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था और उसके ऊपर तीव्र वायु सनसन करके बह रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उससे उस क्रूर बहेलिए को भी उस निर्जन वन में डर लगने लगा। वो कहीं छिपने का विचार करके आगे भागा। थोड़ी ही दूर जाने पर उस बहेलिए को एक कबूतरी पेड़ की जड़ पर बैठी दिखाई दी। वो शीत के कारण कांप रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहेलिए ने तुरंत ही उस कबूतरी को पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद कर लिया। और इस प्रकार बहेलिए को अपनी उस निस्सहाय अवस्था में भी उस कबूतरी को कष्ट देने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उधर कबूतरी अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं भोजन की तलाश में बाहर निकली थी, लेकिन इस क्रूर व्याध के चंगुल में फंसने के कारण वो कबूतरी बहुत ही दुखी होने लगी।
पति और बच्चों की याद करके वो कबूतरी विलाप करती हुई बोली, हे क्रूर बहेलिए, मुझे छोड़ दे। देख, मेरी याद में मेरे पति और बच्चे दुखी होकर रोएंगे। मुझ निस्सहाय पर दया करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहेलिए ने कबूतरी की करुण पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधा बढ़ता हुआ चला गया। कुछ दूर पर ही मेघ के समान नीला एक वृक्ष उसे दिखाई पड़ा। वो बहेलिया उस वृक्ष के नीचे रुक गया और वहीं पिंजड़ा रख कर के आराम करने के लिए बैठ गया, क्योंकि उस बहेलिया का शरीर सर्दी की वजह से कांप रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब थोड़ी ही देर में आकाश से बादल हट गए और तारे दिखाई देने लगे। वायु का वेग भी कम हो गया था, लेकिन सर्दी भी काफ़ी थी। बहेलिया उस डरावनी रात को अपने घर लौटने का साहस न करके वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोते समय कहने लगा, हे वृक्षराज, तुम पर जो देवता रहते हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मेरी रक्षा करें। और फिर ऐसा कहकर के बहेलिया कुछ पत्ते बिछा कर के एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो बहेलिया जिस वृक्ष के नीचे पत्थर पर सिर रख कर के लेटा था, उसी वृक्ष के ऊपर उस कबूतरी का पति कबूतर भी रहता था। वो कबूतरी पिंजड़े में बंद थी और वो पिंजड़ा उस बहेलिए के सिर के पास रखा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो कबूतरी तो पिंजड़े में बंद थी, मगर उसका पति कबूतर उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था। मगर रात्रि का समय होने की वजह से वो कबूतर ये नहीं समझ सका कि मेरी कबूतरी नीचे पिंजड़े में बंद है, मगर वो तो अपनी कबूतरी यानी अपनी पत्नी की यादों में पागल हुआ जा रहा था और आंसू बहा रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब काफ़ी रात बीत जाने पर भी कबूतरी नहीं आई और बच्चे भूख के कारण बिलबिलाने लगे, तो कबूतर ने दुखी होकर कहा, हाय कैसी भयावनी रात है और अभी तक मेरी प्रिया घर नहीं आई। ना जाने वो इस समय कहाँ पर भटक रही होगी। हाय विधाता, कहीं उसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। प्रिया के बिना आज मेरा ये घर सूना दिख रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कबूतर की सारी बातें वो कबूतरी पिंजड़े में बंद सुन रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कबूतर कहता है कि सच्चाई तो ये है कि गृहस्थ का घर पुत्र पौत्र और पुत्र वधू और अन्य सेवकों के होने पर भी अपनी पत्नी से हीन होने पर वो घर खाली ही रहता है। तभी तो श्रेष्ठ व्यक्ति पत्नी से हीन घर को घर नहीं कहते। पत्नी से हीन घर हमेशा निर्जन वन की तरह लगता है और वो सदा चित्त को पीड़ा पहुंचाता रहता है। कबूतर आगे कहता है, यदि आज मेरी प्रिया लौटकर नहीं आई, यदि आज मेरी पत्नी लौटकर नहीं आई, तो मैं भोर तक भी जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरी भार्या कितनी अच्छी थी, मेरी भक्ति भाव से सेवा करती थी, मेरे दुख में दुखी होती थी और सुख में सुखी होती थी। वो व्यक्ति धन्य होते हैं जिनको ऐसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। हाय विधाता, अब क्या करूं? अवश्य मेरी प्रिया पर किसी तरह की विपत्ति आ पड़ी है, नहीं तो वो कभी भी मुझे इन बच्चों को भूखा समझ करके इतनी देर तक वन में नहीं रुकती। हाय, अब उसके बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कबूतर कहता है, पत्नी से ही पुरुष के जीवन का निर्वाह होता है। रोग से पीड़ित और दुखी व्यक्ति की पत्नी ही परम औषध है। पत्नी के समान प्रिय दूसरा कोई और नहीं है। धार्मिक कृत्यों में पत्नी ही पुरुषों की सहायता करती है। जिसके घर में पतिव्रता प्रिय वादिनी भार्या नहीं है, उसका तो घर छोड़कर कहीं चले जाना ही अच्छा है। हाय, अभी तक मेरी कबूतरी नहीं आई। हे विधाता, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं इसी क्षण प्राण त्याग दूंगा। और फिर इस तरह कहते हुए वो कबूतर रोने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस कबूतर की सभी बातों को कबूतरी पिंजड़े में बैठी सुन रही थी। वो मजबूर थी, पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो भी अपने पति को इस तरह अपनी आवाज़ में अपने वियोग में दुखी होकर रो पड़ी और एकदम से कहने लगी, हे प्राणनाथ, जिस प्रिया की याद करके, जिस पत्नी की याद करके आप विलाप कर
रहे हो वो मैं यहाँ पर इस बहेलिया के चंगुल में फंसी हुई हूँ। इसने मुझे अपने पिंजड़े में बंद कर रखा है, इसी कारण मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। हे प्राणनाथ, आप मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, ये सुनकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। इस संसार में मेरी जैसी स्त्री भी कितनी सौभाग्यवती हैं जिनके गुणों की प्रशंसा स्वयं उनका पति करता हो। हे नाथ, आज मैंने अपनी सभी सेवा का फल पा लिया है, इसलिए अब मुझे मृत्यु का भी तनिक भय नहीं है। लेकिन मैं आपके हित के लिए एक बात कहती हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो कबूतरी की मधुर वाणी को सुनकर के कबूतर के रोम रोम में नव स्फूर्ति जाग उठी और उसने आतुर होकर कहा, हाय प्रिय, क्रूर बहेलिये ने तुम्हें बंदी बना लिया है, लेकिन कहो मेरे हित की वो बात क्या है। फिर कबूतरी कहने लगी, हे नाथ, इस समय ये बहेलिया भूख से व्याकुल और जाड़े से दुखी होकर के तुम्हारी शरण में आया है। इस शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। हे नाथ, मैं जानती हूँ कि इस क्रूर कर्म करने वाले दुराचारी बहेलिये के प्रति आपके हृदय में रोष उठ रहा होगा, लेकिन शरणागत का अनिष्ट करना किसी प्रकार उचित नहीं है। जो व्यक्ति शरणागत का वध करता है उसे गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हे नाथ, यद्यपि हम इतने साधन संपन्न नहीं हैं जो इस बहेलिये की अधिक सहायता कर सकें, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों का कहना है, जो गृहस्थ यथाशक्ति धर्म कर्म नहीं करता उसको घोर नरक की यातना सहनी पड़ती है, और जो धर्म के पथ से अपने चित्त को स्वार्थवश होकर नहीं हटाता उसको अंत में अच्छे लोक प्राप्त होता है। हे प्राणनाथ, इसी कारण मैं कहती हूँ कि आप अपनी देह की चिंता छोड़ कर के आए हुए इस शरणागत का सत्कार करो, मेरी चिंता छोड़ दो और धर्म का पालन करो। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो धर्म पर चलते हैं, इसी धर्म के प्रभाव से और शरणागत का सत्कार करने के प्रभाव से हम दोनों इस लोक और परलोक में जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी के रूप में हमेशा एक साथ जीवन जिएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर कबूतरी की करुण वाणी सुनकर के कबूतर गदगद होकर कहने लगा, हे देवी, तुम धन्य हो जो स्वयं बंदी होकर भी इस क्रूर बहेलिये के हित की कामना करती हो। विधाता ने मुझे कैसा सौभाग्यशाली बनाया है जो तुम जैसी करुणा हृदय पत्नी मुझे मिली है। अब मैं अपने जीवन की चिंता छोड़ कर के अवश्य इस शरणागत बहेलिया का सत्कार करूँगा। और फिर ऐसा कहकर के वो कबूतर वृक्ष से नीचे उतर आया और बहेलिये के सामने खड़े होकर कहने लगा, हे महानुभाव, आप किसी प्रकार दुखी न हो, आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं और अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का परम धर्म है, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आज मैं आपके लिए अपने जीवन को भी उत्सर्ग करके अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि यदि शत्रु भी अतिथि के रूप में घर आए तो उसका भी शुद्ध मन से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य वृक्ष काटने के लिए जाता है उस पर से वृक्ष कभी भी अपनी छाया ये सोचकर नहीं हटाता कि ये मनुष्य मेरा अनिष्ट करने आया है, ये काट करके मुझे नीचे गिरा देगा, मगर वृक्ष उतनी ही छाया उस व्यक्ति के ऊपर किए रहता है जो उस वृक्ष को काटने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। इसलिए हे महाशय, घर में आए अतिथि का सत्कार करना तो सभी का धर्म है, लेकिन पंच यज्ञ करने वाले गृहस्थों का तो ये परम धर्म है। जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रह कर के पंच यज्ञ नहीं करता उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है
और ना परलोक में सद्गति मिलती है। इसलिए हे महाशय, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर कबूतर की ऐसी बात सुनकर के बहेलिया कबूतर की शिष्टता के ऊपर आश्चर्य करने लगा। वो उस समय जाड़े के कारण कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे दयालु कबूतर, मैं इस समय जाड़े के मारे ठिठुर रहा हूँ। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस समय ठंड से बच सकूं। फिर बहेलिए की बात को सुनकर के कबूतर तुरंत ही इधर उधर से सूखी पत्तियां बीन कर लाया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। फिर उन्हें जलाने के लिए आग मांगने के लिए एक लोहार के पास गया और वहाँ से आग ला कर के उसने उन पत्तों के ढेर को सुलगा दिया। इस आग से बहेलिए ने अपना जाड़ा मिटाया और उसका कांपना बंद हो गया। फिर वो बहेलिया स्थिर होकर के बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब बहेलिए की ठंड दूर हो गई, उसका शरीर कांपना बंद हो गया, तो कबूतर पुनः कहने लगा, हे अतिथि बोलिए, अब मैं आपकी क्या सेवा और कर सकता हूँ। तो बहेलिए ने स्वस्थ होकर कहा, हे पक्षी, मैं इस समय बहुत भूखा हूँ, यदि तुम कर सको तो मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। फिर तो ऐसा सुनकर के कबूतर ने दुखी होकर कहा, हे अतिथि देवता, मेरे पास इस समय ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आपको देकर आपकी भूख मिटाऊं। मैं वन में रहकर प्रतिदिन भोजन की सामग्री ला कर के अपना और अपने बच्चों और पत्नी का जीवन निर्वाह करता हूँ। मेरे पास संचित पदार्थ जो भी था वो सारा खर्च हो चुका है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कबूतर ने जब बहेलिए को ऐसा उत्तर दिया, फिर वो एकदम से चिंता में पड़ गया और अपने को असहाय समझ कर के अपने आप को कबूतर धिक्कारने लगा। बार बार उसके हृदय में यही सुर गूंजता, हाय मैं अतिथि की इच्छा को कैसे पूर्ण करूं, जिससे मैं पूरी तरह से गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कबूतर कितना भी सोचता, लेकिन उसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी जिसे देकर के वो बहेलिए की भूख को मिटा सके। अंत में उस कबूतर ने अपने ही मांस से अतिथि की भूख मिटाने का निश्चय कर लिया और नवीन स्फूर्ति के साथ में वो बहेलिए से बोला, हे अतिथि देवता, आप तनिक ठहरिए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर कबूतर ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए और बुझती आग को और भी अधिक सुलगा दिया। अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित देख करके बहेलिए से कहने लगा, हे अतिथि देवता, ऋषियों और विद्वानों ने अतिथि की सेवा को ही परम धर्म बताया है, इसलिए मैं अपने शरीर को बलिदान करके भी आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आप मेरे मांस को खा करके अपनी भूख मिटाइए। और फिर कबूतर ने ऐसा कहकर 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा की और फिर वो अग्नि में कूद पड़ा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस कबूतर को अपने धर्म के पीछे मरते देख करके बहेलिए का कठोर हृदय हिल उठा। वो अपने आप को धिक्कारने लगा। आज पहली बार बहेलिए को ज्ञात हुआ कि वो पक्षियों को मार मार कर महापाप करता है और अवश्य ही उसके फलस्वरूप परलोक में उसकी दुर्गति होगी। अब वो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, बहेलिया अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वो कबूतर की मृत्यु पर रोने लगा और कहने लगा, मैं मनुष्य होकर भी कैसा पापी और अधर्मी हूँ, और ये कबूतर होने पर भी कितना उदार हृदय और धार्मिक है। मुझे अवश्य इस जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी और मृत्यु के बाद यम के दूत भयानक क्रूरता के साथ में मेरे शरीर को जलती अग्नि में तपाएंगे। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो बहेलिया सोचने लगा, जब कबूतर ने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं तो मैं भी अब अपने इस पापी जीवन को नहीं रखना चाहता। मैं भी इस अग्नि में जल करके अपने प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा निश्चय करके बहेलिए ने कबूतरी को अपने पिंजड़े से निकाल दिया और उसी क्षण लग्गी, सलाका, पिंजड़ा आदि सभी सामानों को अग्नि में फेंक कर जला दिया
और कभी भी शिकार न करने का प्रण किया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कबूतरी पिंजड़े से निकल करके अपने पति के लिए शोक करने लगी और वो रोती हुई कहने लगी, हे नाथ आप चले गए और मुझे अनाथ विधवा बनाकर यहाँ छोड़ गए। अब इस संसार में मेरा कौन आधार है। विधवा स्त्री अनेक पुत्रों के होने पर भी दुखी ही रहती है। हे प्राणनाथ आपके बिना मैं एक पल भी जीवित रहने की कामना नहीं करती, क्योंकि पिता पुत्र और बंधु केवल परिमित सुख देते हैं। स्त्री को हमेशा अपरिमित सुख देने वाला चाहिए होता है। वो केवल पति के सिवा कोई नहीं दे सकता है। वो अपरिमित सुख केवल पति ही दे सकता है। पति ही स्त्री का एकमात्र आधार है। और इस तरह विलाप करती हुई वो कबूतरी जिस समय बहेलिए के सामने उस अग्नि में कूदने के लिए तैयार हुई तो कूदने से पहले प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे हर जन्म में मेरे इन्हीं पति से मुझे मिलाना। मैं और मेरे पति हर जन्म में एक साथ आकर के पति पत्नी के रूप में जीवन जिएं। और ऐसी कामना करके वो अपने पति को याद करती हुई एकदम से उस आग में कूद पड़ी और बहेलिए के सामने कूद करके आग में जल गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर दूसरे ही क्षण बहेलिए ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कबूतर और कबूतरी दिव्य रूप और स्त्री के रूप में इंद्र के विमान में बैठ कर के स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ पर उनको फिर पति पत्नी के रूप में स्थान मिला। अब तो अपने पापी जीवन को और भी अधिक धिक्कारते हुए वो बहेलिया वहाँ से चल दिया और फिर उसने सद्गति प्राप्त करने के लिए तप करने का निश्चय किया। ईर्ष्या और मोह छोड़ कर के वो केवल वायु सेवन करते रहने का पूर्ण संकल्प करके आगे बढ़ा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कुछ ही दूरी पर उसको एक सरोवर दिखाई पड़ा। वो सरोवर कमलों और अनेक प्रकार के पक्षियों से शोभित था। उपवास करते हुए बहेलिए ने लालच के बस में होकर के उस सरोवर की ओर देखा तक नहीं और सीधा चलता ही चला गया। झाड़ियों से उस बहेलिया का शरीर पूरी तरह से छिद गया था, लेकिन फिर भी उस बहेलिए ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। रक्त उसके शरीर से बहने लगा, लेकिन वो अपने घावों को सहलाने के लिए भी किसी स्थान पर नहीं रुका। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ और आत्मज्ञान से भरे हुए हृदय को लेकर के आगे ही बढ़ता चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कुछ ही दूर पर उसे पशुओं की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी और ज्यों ही वो कुछ आगे और बढ़ा तो उसने क्या देखा कि वन में आग लग चुकी है और आग उसकी तरफ बढ़ी आ रही है, लेकिन फिर भी वो बहेलिया डरा नहीं। तीव्र वायु चलने लगी थी जिससे आग अपना प्रलय काल का सा रूप लेकर के सारे वन को जलाकर छार कर देने के निश्चय से आगे बढ़ी चली आ रही थी। बहेलिए की आत्मग्लानि इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अग्नि में जलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना ही ठीक समझा और ऐसा सोच कर के वो बहेलिया सीधा उस आग के भीतर बढ़ता चला गया और फिर क्षण भर में ही अग्नि की लाल लाल लपटें बहेलिए को निगल गईं। उसका शरीर जलकर छार हो गया। उसी क्षण उसके जीवन के सारे पाप भी उस अग्नि में जल गए और वो पूरी तरह पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस तरह कबूतर तो अतिथि धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग को गया। कबूतरी पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई कबूतर के साथ स्वर्ग को गई और बहेलिया अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ अग्नि में जल करके स्वर्ग को गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को हर जन्म में वही पति मिलता है, तो समझ लो जो स्त्री पुरुष उस कबूतर और कबूतरी की तरह शरणागत की सेवा करते हैं और धर्म का पालन करते हैं, एक दूसरे का चित्त मरते दम तक अपनी आँखों में सजाए रहते हैं, जो कभी एक दूसरे के विश्वास को धोखा नहीं देते, ऐसे स्त्री पुरुष हमेशा मृत्युलोक और स्वर्गलोक में पति पत्नी के रूप में रहते हैं। जैसे कि वो कबूतर और कबूतरी जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी के रूप में रहे, इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को एक दूसरे के विश्वास को बनाए रखने
रखना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, इंसान का सबसे बड़ा पाप क्या है और पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है। तो समझ लो, जिस प्रकार बहेलिये ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसी प्रकार हर इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप पुनः जानना चाहते हैं कि शिकारी ने पापों का प्रायश्चित कैसे किया, तो कहानी को कृपया दोबारा ध्यान से सुने। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री के बिना पुरुष असहाय क्यों हो जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार कबूतरी को शिकारी के द्वारा पिंजरे में बंद करने पर कबूतर असहाय हो गया, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, इसी प्रकार एक स्त्री के बिना वो हर पुरुष जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है असहाय हो जाता है, वो जीवन जीने की इच्छा को त्याग देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम मुझे कहानी का वो भाग सुनाओ जिसकी वजह से कबूतर कबूतरी के बिना असहाय हो गया, तब मैं समझूंगा कि तुमने कहानी को ध्यान से सुना। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पूरी कहानी सुनाई। तो यदि आपने भी मन से कहानी सुनी हो तो अपने परिवार एवं मित्रों को अवश्य सुनाएं, जिससे आप समझ सकें और आपके मित्र और परिवार वाले भी समझ सकें कि स्त्री के बिना पति असहाय क्यों हो जाता है और सच्चा प्यार करने वाले पति और पत्नी एक दूसरे के बिना क्यों नहीं जी पाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।